ब्रह्म पर अधिष्ठित है, ये सब प्रातिभाषिक संसार है, ऐसा भी उल्लेख मिलता है। और जिनको इतना सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त करना कठिन है, उनके लिए कहा ये विश्व के रूप में ही परमात्मा है। दोनों वर्णन है, दोनों चिंतन है। हमने सुना है अपनी दीक्षित ने ऐसा कहा है, त्यक्तव्यो ममकारः त्यक्तुम यदि शक्यते नासौ कर्तव्यो ममकारः किंतु स सर्वत्र कर्तव्यः। यहाँ पर भी वही दोनों बातें प्रकाशित की गई प्रकारांतर से। अहंकार और ममकार यानी मैं और मेरा, मैं ऐसी जो भावना है, ये अहंकार, मैंने किया, मैं करता हूँ, हिसाब से ये बाधक है। और ममता माने मेरा मेरा, ये जो भावना है ये बाधक है। इसलिए यहाँ ममत्व का विचार करके बता रहे हैं, मेरा है ये भावना छोड़ देनी चाहिए। परंतु ये भावना छोड़ना संभव नहीं है, तो सब मेरा ही है ऐसा समझना विश्व के रूप में, तो यहाँ पर शत्रुत्व समाप्त हो जाता है। विश्व बंधुत्व का संदेश हमारे वेदों के द्वारा और वैदिक परंपरा में महर्षियों के द्वारा और आज तक जो परंपरा के निर्वाहक गुरुजन हैं उनके द्वारा प्राप्त है। अध्ययन जो होता है वो किसके लिए? तो सिद्धांत मुक्त न्याय शास्त्र ग्रंथ सिद्धांत मुक्तावली प्रकाश तरंगिणी रामरुद्री के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें कहा है स्वकर्तव्यत्वेन ज्ञानस्यैव शिक्षा शुद्धार्थत्वात्। हमें क्या करना चाहिए, इसका ज्ञान होना, यही है शिक्षा। पढ़ने के लिए लोग भेजते हैं शिक्षा ग्रहण के लिए, तो वहां से आने पर गुरुजन लोग बैठेंगे, बड़े जन बैठेंगे, सब शिष्ट लोग बैठेंगे, बड़े लोग, तो ये समझेंगे इसको कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान हुआ कि नहीं। वैदिक हो गया तो शिक्षा सचमुच हुई, और वो यदि नहीं हुआ तो शिक्षा अभी अधूरी है। किरातार्जुन ने काव्य में बताया है, असमाप्त कृत्य संपदाम हतवेगम विनयेन तावता प्रभवन्ति अभिमानशालिनां मदमुत्तं भ्रयितुं विभूतयः मदमानसमुद्धतं नृपं न वियुङ्क्ते नियमेन मूढता अतिमूढ उदस्यते नयात् नयहीनादपरज्यते जनः अपरागसमीरणे दितः क्रमशीर्णाकुलमूलसंहतिः सुकरस्तरुवत्सहिष्णुना रिपुरुन्मूलयितुं महानपि। इन तीन श्लोकों में क्या बताया? कर्तव्य संपत्ति को जिन्होंने पूर्ण नहीं किया है वे असमापित कृत्य संपन्न हैं, क्योंकि उनको थोड़ा जो अहंकार मद का जो वेग है वो थोड़ा दबा है किंचित विनय आने से, क्योंकि उनके पास जो संपत्तियां आती हैं तो उन संपत्तियों के कारण अहंकार मद ये बढ़ता है, उसे बढ़ाने के लिए वो आती है। और ऐसा जब बढ़ता है तो मद और मान, अहंकार और मद के द्वारा उद्धत जब राजा हो जाता है तो उसे मूढ़ता ये त्यागती नहीं, वो बढ़ते चलती है तो अतिमूढ़ हो जाता है, तो नीति मार्ग से च्युत हो जाता है। और नीति मार्ग से जब च्युत होता है तो जनता का अनुराग समाप्त हो जाता है। जनता का अपराग यही एक हवा के जैसा है। राजा जो है वो एक पेड़ के जैसा है, विशाल वृक्ष। पेड़ जो खड़ा रहता है तो उसको बीच में एक जड़ होती है, आजू बाजू बहुत सी जड़ें होती हैं। तो बड़े हवा जब चलती है तो आजू बाजू के जो सैकड़ों छोटे छोटे जड़ें हैं, एक एक जड़ें उनको काटती है। अंत में वो बीच का जो मुसल रहता है जड़,
उसको रोक नहीं पाता है, वो गिर जाता है। तो जनता का अपराध जब होता है तो ये राजा धराशायी हो जाता है, अर्थात उसके पास से राज्य चला जाता है। तो इसमें बताया है कि जितेंद्रियत्व विनयस्य लक्षणम गुण प्रकर्षो विनयादवाप्यते गुणाधिके पुंसी जनोनुरज्यते जनानुराग प्रभवा ही संपदा। कामंद की नीतिसार की व्याख्या जयमंगला में ये श्लोक उद्धृत है। जितेंद्रियत्व ये विनय का लक्षण है, इंद्रियों पर संयम। गुण प्रकर्षो विनयादवाप्यते, गुण का उत्कर्ष अभिवृद्धि ये विनय के द्वारा होती है। गुणाधिके पुंसी जनः अनुरज्यते, अधिक गुण हो जब पुरुष में आ जाता है तो जनता का अनुराग उसके प्रति होता है, जनता का प्रेम होता है। जनानुराग प्रभवा ही संपदा, जनता का अनुराग जब होता है तो उसके पास संपत्तियां स्वयं आती हैं। विनय की जितेंद्रियत्व व्याख्या साधारण है, लेकिन इनका संपूर्ण व्याख्या यह है नीति शास्त्र में